नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश है। मेरे देवीस लैब के 10 शेयर है और बाइंग प्राइस है 3554.70 और विप्रो के 100 शेयर है 435.70। तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो कैन आई एवरेज? ठीक है, डिवीज लैब एपीआई की बड़ी मैन्युफैक्चरर, इस पर आपकी क्या राय होगी रवि? डिवीज लैब हमने देखा था कि बढ़िया तेजी दिखाई थी, कंपनी को निफ्टी में भी जगह दी गई थी। डिवीज लैब यहाँ से आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही है? थोड़ा सा अभिषेक जी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है नंबर्स जब से इसके रिलीज हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, लेकिन मार्केट के जो अभी मोमेंटम है उसमें मुझे लगता है कि इनको पोजीशन स्विच करने में ज्यादा समझदारी है। आप सिप्ला या फिर सन फार्मा, इन दोनों में से कोई भी स्टॉक आप चूज करके आप उसमें अपनी पोजीशन अगर बदलते हैं तो आपको मार्केट में कहीं बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पोजीशन यहाँ पर एक बार स्विच करनी चाहिए और इन दो स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं या फिर मंथली ऑन मंथ बेसिस पे देखते हैं तो डिवीज लैब थोड़ा सा कंसोलिडेटेड है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाया है। तो बेहतर होगा अगर आप ये रणनीति फॉलो करें तो आपके रिटर्न्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, डिवीज लैब को ये व्यू, लेकिन विप्रो के स्टॉक्स भी हैं इनके पास। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए फंडामेंटली थोड़े चैलेंजेस अभी कायम है आईटी कंपनीज के लिए और कहीं ना कहीं मार्जिन वाला जो प्रेशर है वो हिट कर रहा है। 52 हफ्ते के निचले स्तर से थोड़ी सी उभरने की कोशिश हालांकि ये शेयर कर रहा है। हमने देखा था सोसाइटी जनरल ने ब्लॉक डील में कुछ शेयर भी खरीदे हैं इनके। विप्रो आपको चार्ट पर कैसा लग रहा है और यहाँ से आगे का सफर कैसा रहेगा? इंटरेस्टिंग, अगर मैं एक चीज देखूं विप्रो में, तो करेक्शन के बाद स्टॉक 61.8% रिट्रेसमेंट पे आके रुक गया है। वो काफी एक अच्छा लेवल है स्टॉक के लिए और अगर वो सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो वहां से एक तेजी वापस हमें देखने मिल सकती है विप्रो में। तो क्योंकि सपोर्ट बहुत ही पास में है, 370 375 का सपोर्ट लेवल है विप्रो पे। मैं सजेस्ट करूंगा कि होल्ड करें, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। एंड आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग वापस चालू हो गई है। पहले मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेजी देखी हमने, अब आज हम देख रहे हैं लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स भी चल रहे हैं। तो विप्रो शुड आल्सो आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन। तो डेफिनेटली बने रहे, नीचे 375 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर आपको यहाँ से 5 से 6% की तेजी जरूर देखने मिल सकती है विप्रो में। बिल्कुल। तो ये राय विप्रो में आपको दे दी गई है। चलिए, राजकोट से भावेन जी का आया है और इनका सवाल है औरोबिंदो फार्मा पर 200 शेयर 650 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। रवि, आप सजेस्ट करिए। लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिला है और इन्होंने भी जो इनकी खरीदारी है वो काफी ऊपरी स्तर पर है, तो काफी ज्यादा नुकसान इनको उस स्तर से झेलना पड़ रहा है। अगर 6 महीने का चार्ट हम आपको दिखा पाए तो करीब 15% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली और जनवरी से लेकर अभी तक स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? औरोबिंदो फार्मा में अभी भी बने रहना चाहिए? कुछ रिकवरी हो सकती है, इनको घाटे की भरपाई हो सकती है या फिर निकल जाए स्टॉक से? देखिए पूजा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर एक साल का देखते हैं तो लगभग 29% डाउन देखने को मिला है और जो एक अरविंदो फार्मा से एक उम्मीद थी कि जिस तरीके की फाइनेंशियल्स और नंबर्स थे एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करने लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको फार्मा सेक्टर में ही रहना है तो आप बेटर होगा कि आप दूसरी तरफ आप मूव कर जाएं, या फिर जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया 2 स्टॉक्स जिनमें सन फार्मा और सिप्ला, ये ज्यादा बेहतर स्टॉक हैं, ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अरविंदो फार्मा की जो ग्रोथ है या जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आ रहा है और वो आपको चार्ट पे भी क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन पे है, लॉन्ग टर्म 6 महीने 8 महीने के हिसाब से देखते हैं तो एक दायरा जो है वो नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आप यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट करके आप दूसरे जो स्टॉक्स मैंने सजेस्ट किए हैं आप उनमें स्विच करें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, ये भी अरविंदो